धर्म स्नेही बंधुओं, हीरे की कीमत क्यों है? हीरा कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। कंकड़ पत्थर कहाँ मिलते हैं? वो भी जमीन के अंदर। कीमत किसकी है? क्यों? उसके अंदर चमक है, क्वालिटी है। क्या है उसके अंदर? क्वालिटी है, गुण है उसके अंदर में। और ऐसा गुण है कि जिसके कारण लोग उसकी कीमत करते हैं। वो क्वालिटी कंकड़ पत्थर में नहीं है। वो क्वालिटी कंकड़ पत्थर में नहीं है। तो संसार में कीमत किसकी होती है? वस्तु की या क्वालिटी की? क्या बात है, बड़े आप होशियार लोग बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। हर इंसान चाहता है कि उसकी कीमत हो, उसका मूल्य हो, उसको लोग माने, उसको लोग कुछ समझें। उसके लिए बहुत मेहनत करता है। जन्म से मरण तक के बीच का जो समय होता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है कि लोग मुझे कुछ समझें, कुछ माने। क्या क्या करता है उसके लिए? धन कमाता है। क्योंकि आजकल कीमत किसकी है? धनवान की है। अब वो धन चाहे किसी तरह से आए, धन चाहिए, धनवान बनना है। क्योंकि कीमत किसकी है? धनवान की। ठीक है ना? तो धन कमा करके कीमत करवाना चाहता है। कीमत तुम्हारी होनी है और धन से होनी है। धन अलग चीज है, तुम अलग चीज हो। धन होगा तो कीमत होगी, धन नहीं होगा, अरे बोलिए ना, ये अस्थायी है। ये कौन सी है? अस्थायी है। कुछ लोग ब्यूटी पार्लर जाके अच्छे कपड़े पहन के, बालों को फैला के, अपने को सुंदर दिखा के अपनी कीमत करवाना चाहते हैं। अरे बोलिए ना, आप बोले। कुछ दिखना चाहिए, कोई कहे तो सही, क्या सुंदर है, क्या बढ़िया है ना? अपनी कीमत किससे करवाना चाहते हो? सुंदरता दिखा करके। जितनी देर अच्छे कपड़े पहने हो, जब तक ब्यूटी पार्लर का रंग चढ़ा है तब तक ठीक है, वरना क्या हो वो तुम्हें पता है। ये कीमत भी नश्वर है, थोड़ी देर के लिए है। जब तक युवावस्था है तब तक ये थोड़ी सी शक्ल में ठीक ठीक सी लग रही, छुहारा जैसी। और जैसे बुढ़ापा आएगा, नहीं, पिंड खजूर जैसे। छुहारा तो बाद में होता है, बुढ़ापे में होता है। तो बुढ़ापा आती कीमत, अरे बोलिए ना, जिनको बुढ़ापा आया उनसे पूछो। अच्छे अच्छे नेता मैंने देखे हैं कि जब भाषण करते थे तो लोग हिल जाते थे, जिनका लोहा मानते थे लोग। और जब बुढ़ापा आया तो घर के बच्चे भी नहीं पूछते हैं, दूसरों की तो बात क्या है। यानी कीमत कम हो गई। शरीर कमजोर हुआ, कीमत कम हो गई। शरीर में शक्ति थी, काम करते थे तो कीमत थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कीमत भी अस्थायी है। ये कीमत तुम्हारी शक्ति के अनुसार है। चलो जवानी है, शक्ति भी है, कोई बीमारी आ जाए तो जवानी में कीमत कम हो जाएगी। जब तक लोग काम कर रहे हैं तब तक कीमत है। काम छूट गया, अरे बोलिए ना, कीमत खत्म। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, भगवान के पास ना तो धन है और ना शरीर है, फिर भी तुम इनकी कीमत करते हो, क्यों? अरे बोलिए ना। दौड़े दौड़े भागे भागे जहाज को उड़ाते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, बोली मुझे ही लेनी है, मुझे ही शांति धारा करनी है। आप रोज नहाते हो, किसी ने आपके ऊपर एक लोटा जल डालने के लिए कुछ प्रार्थना करी आपसे?
बोले मुझे ही मिले, इतने तक जाए भगवान बोले मुझे ही मिले। प्रार्थना करते नहीं करते? क्या है, जली तो डाल रहे भगवान के ऊपर। तुम तो सुबह सुबह अपने अपने हाथ से अपने ऊपर रोज डालते हो, क्या कीमत है? भगवान की इतनी कीमत कर रहे हैं, कारण क्या है? अब बात यहां लानी है कि हम भगवान की कीमत करते हैं, लेकिन जैसा भगवान का भूत था वैसा हमारा वर्तमान है, और जैसा भगवान का वर्तमान है यदि हम पुरुषार्थ करें तो हमारा भविष्य बन सकता है। जो कीमत आज हम भगवान की कर रहे हैं वही कीमत हर आत्मा की हो सकती है, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। लेकिन यहाँ तो केवल इसी जन्म की कीमत के लिए मेहनत कर लेते हैं, अगला जन्म क्या करना है देखेंगे, अभिषेक करके पुण्य कमा लो तो थोड़ी बहुत तो कीमत हो ही जाएगी, काम तो चल ही जाएगा। एक मिट्टी खदान में पड़ी है, कौन पूछ रहा है उसको? कब से पड़ी है, कितने समय से पड़ी है? कोई देखने वाला नहीं, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं, कोई कुछ करने, खदान के अंदर पड़ी है। और एक मिट्टी वो भी है जो घड़ा बन जाती है। क्या बन जाती है? घड़ा। घड़ा की मिट्टी सिर पर चढ़ जाती है, और खदान की मिट्टी, जमीन की मिट्टी पांव से रौंदी जाती है। कारण एक की कीमत सिर पे आ गई और एक पांव के नीचे है, दोनों की कीमत में अंतर क्यों है? क्योंकि जो मिट्टी सर के ऊपर चढ़ी है उसने एक कठिन परीक्षापूर्ण लंबी यात्रा तय की है। वो यात्रा किसकी थी? पहले कुम्हार जंगल से मिट्टी लेके आया, फिर उसको गलाया, फिर उसको पांव से कुचला, फिर उसे चाके पे चढ़ा के घुमाया, अभी काम पूरा नहीं हुआ। उसके पश्चात उसे अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में डाल दिया, और जैसे ही उसने अग्नि परीक्षा दी वो सिर पे चढ़ गई, तुम्हारे काम आ गई, उसकी आयु लंबी हो गई। आज भी जमीन से जब चीजें निकलती हैं, भगवान निकलते हैं, या कहीं हल्दी घाटी की खुदाई हो या कहीं और की खुदाई हो, तो वहां मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। मिट्टी के बर्तन कितने साल पुराने? 1000, 2000, 3000 साल पुराने मिट्टी, और मिट्टी का बर्तन। अग्नि परीक्षा देने के बाद में आयु लंबी हो गई, संस्कारित होने के बाद में उसकी कीमत बढ़ गई। अब उस मिट्टी पर लोग खोज कर रहे हैं, ये कितने समय का पहले अग्नि का पका हुआ है, ये कितने समय पहले ऐसा हुआ था, अब उस पर खोज चल रही है। क्यों? अग्नि परीक्षा। कौन सी परीक्षा? अग्नि परीक्षा। भगवान ने कौन सी परीक्षा दी है? इन्होंने भी दी है। तप रूपी अग्नि में तप करके निखरे हैं, तब वो भगवान बने हैं। तो मिट्टी की कीमत अग्नि परीक्षा के बाद, और मानव की कीमत तपस्या की अग्नि के बाद। मानव की कीमत तपस्या की अग्नि के बाद ही होती है। अब तुम सोचो, हम ठंड सहन करें ना, गर्मी सहन करें ना, किसी की सुने ना, भोजन छोड़े ना, ध्यान करें ना, स्वाध्याय करें ना, रस परित्याग करें ना, किसी की विनय करें ना, कायोत्सर्ग करें ना, और कीमत हो जाए तो कैसे हो जाएगी? और वो कीमत जहां तुम्हारी दृष्टि है वो अस्थायी है। यदि स्थायी कीमत चाहते हो तो उसके लिए यही मार्ग है, या तो भक्ति का मार्ग है या ज्ञान का मार्ग है। दो मार्ग से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। कितने मार्ग से? दो मार्ग से। एक भक्ति मार्ग, समर्पित हो गए किसके प्रति? देव, शास्त्र, गुरु के प्रति समर्पण। अब जो समर्पित है वो झुका हुआ है,
जो जिसको मानता है वो उसकी बात भी मानता है। ऐसा है कि नहीं है? जो जिससे प्रेम करता है उसकी बात मानता कि नहीं मानता? भाई प्रेम भी करे और बात भी ना माने, कैसे संभव है? इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो समर्पण में जब प्रभु से प्रेम होता है, देव शास्त्र गुरु से प्रेम होता है, तो फिर उनकी बात भी मानी जाती है। अब उन्होंने कहा स्वाध्याय करो, तुमने स्वाध्याय शुरू किया तो ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। अभी तक तुम केवल परमात्मा की कीमत करते थे, जब तुम्हें ज्ञान हुआ तो तुम अपनी आत्मा की कीमत करने लगे। बात समझ में आई कि नहीं? अभी तुम अपनी कीमत करते हो कि नहीं? अभी तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पुरुषार्थ केवल दूसरे से कीमत करवाने में लगा है। अभी तुम अपनी कीमत नहीं करते हो। यदि तुम अपनी कीमत करनी शुरू कर दो ना, तो बाहर वालों में ध्यान ही नहीं जाएगा। उत्तमा स्वाद में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, और अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वाद में चिंता चा, सबसे पहले अपनी आत्मा की कीमत करो। अब आत्मा की कीमत का क्या मतलब हुआ? क्या करें इस आत्मा के लिए? अब है आत्मा तो है, और क्या करें? अरे कुछ इसके लिए भला करो। तो हम इसका कोई बुरा करते हैं क्या जो भला करेंगे? दूसरों की आत्मा का बुरा तो हम मान भी सकते हैं कि हम दूसरों का बुरा करते हैं, तो हम अपना बुरा थोड़ी करेंगे। कोई अपना बुरा करता है क्या? अरे बोलिए ना, हाथ उठाइए, कौन कौन अपना बुरा नहीं करता है? उठाइए, अच्छे से उठाइए ना, पड़ोसी को मत देखो, अपने इससे सोचो, इससे, और फिर उठाओ हाथ। अपना बुरा करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते तो हाथ उठाओ, उठाइए। आप नहीं करते अपना बुरा? करते हो? समझ में ही नहीं आ रही बात। माता जी पूछ क्या रही है, कहाँ से पूछ रही हैं? अब आप देखिए, यदि किसी दूसरे पर अंगारा फेंकना हो तो सबसे पहले अंगारा किसको लेना पड़ेगा? हमें। तो सबसे पहले कौन जलेगा? हम जलेंगे। यदि हमने क्रोध किया तो सबसे पहले बुरा किसका हुआ? अभी तो आप कह रहे थे हम अपना बुरा नहीं करते हैं। अभी कहा था ना आपने कि हम अपना बुरा किया कि नहीं किया? यदि हमने दूसरों को दिखावा करने में मेहनत करी है, मान कषाय में, तो उसमें आत्मा का तो बुरा हो जाता है, शरीर का भले भला हो जाए। मायाचारी में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में आत्मा का बुरा होता है। किसका बुरा होता है? किसकी आत्मा का? यदि हम किसी दूसरे का बुरा कर रहे हैं तो उसका बुरा हो और ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा बुरा होगा ये गारंटी है। अब ये बताओ मुझे कि कौन कौन अपने लिए कुछ बुरा नहीं करता है? अब बताओ। एक ही बैठे यहाँ पर, एक ही है, एक मात्र। भाई आप मेरी तरफ देख रहे हो, अभी प्रयास में हूँ, अभी पुरुषार्थ चल रहा है कि बुरा ना हो, कोशिश चल रही है। पुराने संस्कार फिर भी खींच कर ले आए, वो कभी कभी होता है, उसका प्रायश्चित और पश्चाताप किया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से यदि कोई अपना बुरा नहीं करता है तो अरिहंत भगवान है और सिद्ध भगवान है। तो भगवान के दर्शन करने आप रोज जाते हो कि नहीं? कौन कौन जाता है? उठाइए हाथ। मंदिर कौन कौन रोज जाता है? बहुत बढ़िया। क्या लेकर जाते हो? चावल लेकर जाते हो। और क्या लेकर जाते हो? बादाम लेकर जाते हो, लौंग ले जाते हो, है ना, जिनवाणी भी ले जाते हो करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप प्रभु के प्रति समर्पित करते हो, है ना। फिर वहाँ से लेकर के क्या आते हो? मंदिर गए ना? अरे बोलिए ना। अच्छा, आप लेकर के चावल, बादाम, नारियल, बड़े सामान लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए।
भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए। अब यहाँ से लेकर के क्या गए वो बताओ। बस चढ़ा दिया, चढ़ाना हमारे यहाँ हमारे दादाजी चढ़ाते थे तो हमने चढ़ा दिया। हमारे दादाजी दर्शन करने जाते थे तो हम दर्शन करने जाते हैं। हमारे यहाँ तो देखो परंपरा है, दो तरह से लोग मंदिर जाते हैं। एक जाते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए और दूसरे जाते हैं मंदिर में, परमात्मा के दर्शन तो कर ही रहे और दूसरे जाते परंपरा से, कुल परंपरा से। हम जैनी है ना, इसलिए जैन मंदिर जाना पड़ता है क्योंकि हम, अरे बोलिए ना, जैनी है इसलिए मंदिर जाते हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? एक दर्शन करने वाला भी गया, एक परंपरा वाला भी गया और एक मंदिर में चिड़िया भी आती है। देखती तो होगी ना भगवान को, आंखें तो है ना उसकी, लेकिन उसको भगवान में भगवान नजर नहीं आते। उसे तो कहाँ बैठ जाऊं, कहाँ उड़ जाऊं, कहाँ खा लूं, कहाँ पी लूं, इसके अलावा उसको परमात्मा नजर नहीं आते। कुल परंपरा वाला केवल परमात्मा मानता है कि हमारे जैनियों के परमात्मा है, क्या है इस बात का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो वास्तविक दर्शन करने जाता है वो भगवान से वो लेकर आता है जो भगवान ने प्राप्त किया है। दो तरह के लोग होते हैं। भगवान जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। आपने क्या क्या छोड़ दिया? धन छोड़ा, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, कपड़े छोड़े, ज्वेलरी छोड़ी, धन सोना छोड़ा, चांदी छोड़ी, तो वो मुझे मिल जाए। एक तो ये वाला भक्त है और दूसरा भक्त है भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। आप लोग कौन से वाले भक्त हैं? हैं? बहुत बढ़िया, हमारा छोटा भैया बोल रहा है हम दूसरे वाले भक्त हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रवचन बच्चों की समझ में आ रही है। वो बोल रहा है ना, एक्शन का रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए रोज जाते हो, क्या लेकर आते हो भगवान से? चावल भी चढ़ा दिया, श्रीफल भी चढ़ा दिया, बादाम भी चढ़ा दी, चढ़ा तो दिया जो चढ़ाना था। लिया क्या भगवान से? दर्शन किए कि नहीं किए भगवान के? भगवान जैसी तपस्या आपने करी है वैसी मैं करना चाहता हूं। भगवान जैसा ध्यान आपने किया है वैसा ध्यान मैं करना चाहता हूं। जैसे जंगल में तपस्या आपने करी है वैसी तपस्या मैं करना चाहता हूं। जैसा आत्मज्ञान आपको है ऐसा आत्मज्ञान मैं करना चाहता हूं। यदि ये लेकर के मंदिर से घर वापिस आए तो दर्शन हो गए और नहीं आए तो देव दर्शन है। देव दर्शन पहले बताया था ना मैंने, देव दर्शन और देव दर्शन दो तरह के दर्शन होते हैं। देव भगवान कुछ तो देव दर्शन नहीं होते हैं तो देव दर्शन होते हैं। अब आप कौन सा वाला दर्शन करते हैं ये आप देखें। इतने मंदिर बन रहे हैं, इतने तीर्थों की रचना हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक दर्शन करना नहीं आएगा तब तक हमारे दर्शन में पूर्णता आने वाली नहीं है। तो बात चल रही है जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। कर्मों को नाश करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान बहुत कर्म परेशान कर रहे हैं, आप दूर कर दो। क्या कर दो? दूर कर दो। तो भगवान अब बोलेंगे तो है नहीं, हमें खुद से ही बोलना है और खुद से प्रश्न करना है और उत्तर देने वाले भगवान है तो उनका उत्तर हमें खुद ही लेना है। तो भगवान के सामने फिर ये लाइन पढ़ो कि जो तप तपे खपे अभिलाषा। इस लाइन का बड़ा गहरा अर्थ है। जो तप तपे खपे अभिलाषा। खपे अभिलाषा का मतलब है इच्छा निरोध तपा। खपे खप जाए, खत्म हो जाए। क्या? अभिलाषा। अभिलाषा यानी इच्छाएं।
अभिलाषा यानी इच्छाएं। अभी आधी लाइन पर लो कि जो तप तपे खपे अभिलाषा, भगवान से कह रहे हो भगवान कर्म दूर कर दो, तो भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि इच्छाओं को दूर कर ले, सारे कर्म दूर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? इच्छाओं को दूर कर ले, और जहां इच्छाओं को दूर करोगे तपस्या शुरू हो जाएगी, और जहां तपस्या होगी वहां अग्नि परीक्षा शुरू होगी, वहां बाहर से टूटना और खुद से जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे खुद से जुड़ोगे सुख आना शुरू हो जाएगा। सुख बाहर नहीं है, बाहर के सुख बताए थे ना कितनी कीमत करते हैं, इतना करने के बाद भी कीमत नहीं है, इतना करने के बाद भी 10 सुनाने तैयार बैठे रहते हैं लोग। अरे बोलिए ना, आपकी पत्नी आपको 10 सुनाती है नहीं सुनाती है? सुनते हो नहीं सुनते हो? कितनी मेहनत करते हो सुबह से शाम तक, धूप में, बारिश में, ठंड में, दुकान जाते हो, हैं ग्राहकों से माथापच्ची करते हो, लड़ते हो, भिड़ते हो, क्या मिला? जिसके लिए कर रहे हो वही सुना रही है। अरे खुद के लिए किया होता तो कीमत बढ़ जाती है। अब आप लोग भी घर में कम मेहनत करती हो क्या? कितनी मेहनत करती हो? हैं बच्चों के साथ कितनी माथापच्ची करती हो, कितना डांटती हो बच्चों को, सुबह पानी भरती हो, झाड़ू लगाती हो, पोछा लगाती हो, भोजन बनाती हो, गर्मी के जून का महीना है, गैस के सामने खड़े हैं, सिर का पसीना पैर तक पहुंच गया, कितनी मेहनत करती हो, फिर भी क्या सुनने मिलता है? अरे बोलिए ना, क्या करती रहती हो दिन भर घर में? अच्छा ये तपस्या नहीं है क्या कि आप जून के महीने के धूप में और भागे जा रहे हैं ग्राहक के पास, जून के महीने के धूप में, धूप आ रही है दुकान में और ग्राहकी चलाए जा रहे हैं, ये तपस्या नहीं है क्या? अरे बोलिए ना, आप इतनी मेहनत करते हो, क्या ये तपस्या नहीं है क्या? शरीर को कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर को कष्ट तो हो रहा है, लेकिन ये काम मोह में किए जा रहे हैं। जून के महीने के धूप में आपने देखा होगा कितने लोग सड़क के किनारे दुकान लगाकर बैठते हैं, देखा है ना आपने? जून के महीने की धूप में आपसे कहा जाए आप बैठ जाओ ना, कैसे बैठ जाएंगे? जून के महीने की धूप में मुनिराज आत्मा का ध्यान यदि पहाड़ पर खड़े होकर करते हैं तो वो तपस्या है, और जून के महीने की धूप में एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, वो तपस्या नहीं है। लक्ष्य बदल गया, धूप दोनों सहन कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? धूप सहन दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सहन करने में अंतर है। बस यही कर्म निर्जरा और कर्म बंध का कारण होता है। जो धर्म के लिए, आत्मा के लिए कार्य किया जाए, उसमें जो कष्ट होता है और मन में शांति रहती है, उसको तो कहते हैं धर्म। अब आप ठंड में आए यहाँ पर, इतनी ठंड हो रही है, ठंड तो लगी होगी ना, और देखो अभी भी बिना स्वेटर के, बिना बनियान के और पतले से धोती दुपट्टा में बैठे हुए हैं, ठंड तो लग रही है ना, लेकिन क्रोध आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों? भक्ति है। कैसे सहन हो रही है आपको ठंड? भक्ति में। कैसे सहन हो रही है? ये तपस्या है, इसको तपस्या कहते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, चाय नहीं पी। घर में होते तो क्या करते? घर में होते तो क्या करते? सुबह से 2 बार तो चाय हो गई होती, नाश्ता की तैयारी हो रही होती, टीवी चालू होता, अब कुछ गड़बड़ हो जाए, चाय आने में देर हो जाए तो लड़ाई और हो जाती है। तपस्या क्या है? यदि आपने घर के परेशानी में भी शांति रखी तो वो भी तपस्या है। यदि वैसे उपवास आदि आप करते तो हो, कौन कौन करता है? हाथ उठाना। कितने लोग उपवास करते हैं? 10 लाक्षणी की अनंत चतुर्दशी, बस साल में एक बार, बहुत बड़ा काम करते हो। यदि हर चतुर्दशी को करो तो मैं मानूं,
साल में एक बार 364 दिन तो चलो एक तो किया, संस्कार तो है, भाव बनेंगे तो आगे करने की हिम्मत तो रहेगी। एक करने से इतना तो रहेगा कि मैं उपवास कर सकता हूँ। तो यदि भाव बने तो हर चतुर्दशी को करके देख लेना। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि 8 दिन में एक बार पेट को खाली छोड़ना चाहिए। और वैसे भी आपने देखा होगा हर फैक्ट्री सप्ताह में एक दिन बंद होती है। अरे बोलिए ना, सरकारी स्कूल एक दिन बंद होते हैं ना, और प्राइवेट कंपनियां कई बार तो 2 दिन बंद हो जाते हैं। 6 दिन काम कर लिया, अब 1 दिन शांति, अब 1 दिन अब आप रेस्ट करो। मार्केट की जो परंपरा है, आप दुकान भले बंद ना करो, लेकिन सरकार ने कह रखा है कि सप्ताह में 1 दिन दुकान भी बंद रखो। यानी सारी फैक्ट्रियां, सारे दुकान, सारे स्कूल सब 1 दिन बंद होते हैं। ये शरीर भी तो एक मशीन है, ये पेट भी तो एक मशीन है। 6 दिन खाया है, 6 दिन पेट ने काम किया है, अब 1 दिन इसको भी तो शांति दो। इससे तो इतना काम करवाते हो। शरीर में यदि सबसे ज्यादा कोई काम करने वाला है, कोई मशीन पूरे शरीर में, तो पेट की मशीन है। रात को सोते हो, आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, लेकिन खा के सोते हो। कैसे सोते हो? दूध पी लो, हाँ थोड़ा फरारी भी लेके आ जा, थोड़ा ये भी लिया, खाए पिए और सो गए। पेट काम कर रहा है और तुम सो रहे हो। तो जैसे दुनिया की सारी मशीन 1 दिन बंद होती हैं, वैसे ही शरीर की मशीन को 1 दिन बंद रखने के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं। कौन कह रहे हैं? वैज्ञानिक कह रहे हैं। और भगवान महावीर क्या कहते हैं? अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। वैज्ञानिक ने बाद में कहा है, भगवान महावीर ने पहले कहा है उपवास किया है तो धर्म भी हुआ, स्वास्थ्य भी ठीक हुआ, और जितना 6 दिन में ज़्यादा खाया था वो भी मैनेज हो गया। यदि शरीर में मीठा ज़्यादा चला गया हो, शरीर में घी तेल ज़्यादा चला गया हो, शरीर में ज़्यादा भोजन चला गया हो, और 1 दिन उपवास कर लिया, तो वो सारा मैनेज हो गया। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन अपने आप पूजा करने के भाव होते हैं, उस दिन अपने आप ही विधान करने के भाव होते हैं, अपने आप बाजार जाने का मन नहीं करता है, अपने आप लगता है माला फेरो, बैठ ध्यान करो बैठकर। ऐसा होता कि नहीं होता? यानी धर्म भी हो गया, उपवास भी हो गया, और स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, और सारे काम ठीक हो गए। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, करना चाहिए। कौन कौन करेगा 1 साल के लिए? और गर्मियों में पानी दूध की छूट रख के कर लेना, ऐसी बात नहीं है, मैं भी एकदम से नहीं करवाऊंगी। दूध, पानी, काजू, किशमिश, बादाम आदि खा सकते हो। अरे बोलिए ना, अब तो कर लो, सप्ताह में 1 दिन। कौन कौन करेगा? वो आप तो करती हो, आपने तो नियम लिया था, नहीं अभी बच्ची हो। अच्छा एक काम करो, उपवास नहीं कर सकते तो 1 टाइम तो खा ही सकते हो। 1 साल तक अष्टमी चतुर्दशी 1 टाइम खाना। अब हाथ उठाओ, शाम को पानी वानी की छूट है, लिक्विड की छूट रखो, चाय दूध 2-3 बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा गर्मी होती है, आप दुकान में बैठते हो, तो आपके लिए छूट है। उठाइए हाथ। सप्ताह में 1 दिन 1 बार खाना है। अरे अच्छे से उठाइए ना। और आपके साधु कितने बार खाते हैं? 1 बार। बिहार करते हैं तब भी 1 बार, और गर्मी के दिनों तब भी 1 बार। और आप उनके भक्त हो कि नहीं? आप 7 दिन में 1 बार नहीं खा सकते हो? अरे बोलिए ना, उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए। 1 साल की तो बात है, यूं निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब महिलाओं में कौन कौन सप्ताह में 1 दिन अष्टमी चतुर्दशी कर सकता है? बाहर की छूट है, कभी आप बाहर जाते हो ना तो बाहर की छूट है, ठीक है। अब महिलाओं में कौन कौन करेगा? चलो मेरी बात समझ में आई तो सही। आती ऐसी बात नहीं है, जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा रहे हैं।
आती, मेरी बात समझ में आती। ये क्या है? तपस्या है। ये क्या है? तपस्या। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, कभी मीठा छोड़ दो, कभी नमक छोड़ दो, कभी घी छोड़ दो, कभी दूध छोड़ दो, ये भी तपस्या है। आपने किसी को जैजनेन्द्र किया, ये भी तपस्या है। आपने स्वाध्याय किया, ये भी तपस्या है। आपने किसी के पैर में तेल लगाया, ये भी तपस्या है। आपने किसी की सहायता करी, ये भी तपस्या है। बड़ी सरल तपस्या है, कर ही सकते हैं। अरे बोलिए ना, जैजनेन्द्र करते हो? फोन पर कितने लोग फोन पर जैजनेन्द्र करते हैं? उठाइए आप। और बाकी सब हाय हेलो वाले हैं। हाय हेलो, ये बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत संस्कारित है, बहुत बढ़िया। जैजनेन्द्र करना भी तपस्या। तपस्या कैसे है? क्योंकि विनय तक, क्या कहा है? विनय तक। यदि आपने सामने वाले को जैजनेन्द्र करी है तो आपने विनय करी है, विनय करी तप हो गया। तो बड़े छोटी छोटी चीजों से तपस्या हो सकती है। तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का। अब मूल वेदी में भगवान को 1 वर्ष में तक विराजमान होने का बड़ा ही महत्व है। यानी 1 साल होने वाले हैं। 7 तारीख को 1 वर्ष हो जाएगा। आत्मा में 1 का, मनुष्यों में 1 का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। आम की गौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। छाणी सीकरी। भोजन में बरी का, स्वर्ग में परी का, और आने वालों में सीकरी का बड़ा ही महत्व है। बोलने में वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आने वालों में आचार्य शांति सागर जी की छाणी का बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर रामगंज मंडी, रावत भाटा। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में रावत भाटा का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सवाई माधोपुर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, अच्छा। चल्ले में सुर का, स्वर्ग में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। सहपरा बिटोनी, अच्छा। बाबा में मौनी का, क्षेत्रों में कोनी का, और आने वालों में सहपरा बिटोनी का बड़ा ही महत्व है। रीवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में रीवा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। माता जी ललितपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। बहुत सारे लोग तो चले गए। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में पूरे भारत का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है।